बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो क्या हो सकते हैं। देखिए ये एक टाइप से फॉर्मूले हैं, आप इसको फॉर्मूला समझ के कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये चीज डायरेक्ट आ गई कहीं से, ये प्रूफ रिजल्ट्स हैं, बट ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं। जितना हम लोग को फिजिक्स में जरूरत होती है उतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अब हम लोग को डिफरेंशिएशन के सीधे सीधे रिजल्ट्स लिखने हैं। और रिजल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, इस तरह का जो फंक्शन होता है log, LOG log, और इसका फुल फॉर्म बोलते हैं लोगैरिथम। लोगैरिथम इज जस्ट लाइक ए ऑपरेटर। जैसे अब साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा, ये एक ऑपरेटर है। इस तरह से लोग अपने आप में एक ऑपरेटर होता है और इसका भी एक फंक्शन होता है। मैं इस वीडियो में आपको एक बार log की लोगैरिथम फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है कि log x एट बेस e कितना होगा अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x। और ये जो छोटा सा e साइड में सफिक्स में लिखा हुआ है, दिस इज लेट्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं logarithm x, या शॉर्ट में सिर्फ log x एट बेस e। मैं रिपीट कर रहा हूं, log x एट बेस e। इसका डेरिवेटिव होता है सीधे सीधा 1/x। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास dy dx ऑफ log x एट बेस a। तो dy dx log x एट बेस a, इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x आना ही है। लेकिन ये एट बेस e है, तो इसलिए यहाँ पर और कुछ नहीं आ रहा है। रियलिटी में यहाँ पर log एट बेस e एट e आता है और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज log e एट बेस e और ये 1 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि बेस चेंज होके आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, log a आ रहा है, तो हमें साथ में लिखना पड़ेगा log a एट बेस e। ये साथ में यहाँ पर हमें लिखना होगा। यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि वैल्यू 1 हो जाती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब log dy dx ऑफ e की पावर x, एक्सपोनेंट पावर x, यानी यहाँ e है कोई फंक्शन और उसकी भी पावर एक वेरिएबल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस विल बी रिमेन एज इट इज e की पावर x। अगर यहाँ पर हम x का डेरिवेटिव साथ में करते हैं तो चाहे तो dy dx ऑफ x कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आपको पता है 1 हो जाती है, तो इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। हम इसको लिखें या ना लिखें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, इसीलिए यहाँ पर जैसे ऊपर 1 है तो हम इसका भी फाइनल रिजल्ट e की पावर x ही मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इसमें log एट बेस e आता है और इसकी वैल्यू 1/x इंटू 1 होती है। तो जब ये 1 हो ही जाता है तो फिर इसको एक्स्ट्रा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसको 1/x पर ही छोड़ देते हैं, ये 1/x रिजल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a की पावर x आ रहा है, a मतलब अपने आप में कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हैं तो इसमें फिर वही चीज हो जाएगी, यानी a की पावर जो x है, यानी किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। जनरली आपने देखा है जैसे x है, ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर a यानी कोई कांस्टेंट है, या 2 है, 3 है, 4 है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा दिख रहा है कि किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो वो रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन साथ में आपको लिखना होगा log a एट बेस e, जैसे आपने ऊपर लिखा था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। ये फॉर्मूले हैं बच्चों, आपको याद करने डायरेक्ट। अब आते हैं dy dx ऑफ sin x। sin x का जो रिजल्ट है डिफरेंशिएशन है, सीधा सीधा cos x आता है, आपको याद रखना है। sin x का डेरिवेटिव आपको अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा cos x करना है, और cos x का पूछा जाए तो sin x होता है, लेकिन साथ में यहाँ पर माइनस आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, साइंटिफिकली इस चीज को हम डिराइव करके ला सकते हैं, कैसे आएंगे, लेकिन वो सब इतना सब फिजिक्स में हम नहीं लेते हैं, सिलेबस में नहीं है इतना, जितने में काम चल जा रहा है। तो dy dx ऑफ sin tan x कितना होगा बच्चों, यहाँ पर ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम cot x का रिजल्ट देखेंगे तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, राइट, माइनस कितना cosec स्क्वायर x, यानी ये cosec स्क्वायर x को हम cos x का होल का स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन x का स्क्वायर नहीं कह सकते। ध्यान देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप sec स्क्वायर x लिख रहे हैं तो आप इसको sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन जो sec x स्क्वायर है ये टर्म अलग है, ये इसके एंगल में स्क्वायर है, ये अलग से होल का स्क्वायर है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना होता है। इसके बाद आता है dy dx ऑफ sec x। तो बच्चों इसका होता है sec x इंटू tan x।
ये आपको याद रखना पड़ेगा sec x इंटू टेन एक्स, यानी कि अगर sec x का आपको डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो इसका रिजल्ट आपको क्या लिखना है। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, और इसका हो जाता है सीधे सीधा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बच्चों ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, और जो आपको यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको समझा दिए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वगैरह हैं हमारे पास, ये डिस्कस करने वाले हैं। ये सपोज क्वेश्चन आए हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर भी कुछ बड़े बड़े एंगल्स वगैरह हो जाते हैं। कई बार कुछ एक्सपोनेंट पावर अलग होती है, कई बार कुछ ये चीजें इस तरह से फ्रैक्शन में ऐसे दी जाती हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ये सारे के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होने चाहिए, इनको प्रैक्टिस में करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इसको ले रहा हूँ लेट दिस इज y, तो y इज इक्वल टू cos ax स्क्वायर प्लस b। आई होप ये क्वेश्चन किस तरह से समझ में आ रहा है आपको। क्या करना होगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या करना होगा बच्चों, ये y के इक्वल हो जाता है, राइट। दिस इज x, दिस इज x। तो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो उसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy by dx ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस b। हम लोग यहाँ पर ये डेरिवेटिव करने वाले हैं। अब इस डेरिवेटिव में हमें क्या करना है बच्चों, एक तो देखिए cos का फंक्शन हमें लेके चलना है, और cos का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है आपको पता है, बहुत अच्छे से क्लियर है। ये हम यहाँ पर नीचे फॉर्मूले यूज कर चुके हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। cos का सीधा सीधा माइनस साइन एक्स होता है। तो हम इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे माइनस साइन, और साथ में जो एंगल दिया हुआ है ax प्लस b, इतना बड़ा सा एंगल, ये साथ में ऐसे कैसे लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब cos का तो आपने कर दिया कि ये साइन होता है, ये एक फॉर्मूला आपने सीधा कर दिया। यहाँ पर जो x इसका एंगल था, इसका dy dx अगर हम करते हैं dy dx ऑफ x, तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। लेकिन यहाँ एंगल बड़ा है तो इसमें उस एंगल में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, तो इसलिए इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आपको साथ में मल्टीप्लाई में लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में इसमें लिख रहा हूँ dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है। अभी इसके आगे देखिए क्या रिजल्ट है इसका, तो इसके आगे हम लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए माइनस के साइन ax स्क्वायर प्लस b, तो ऐसे कैसे रहेगा, तो माइनस के साइन ax स्क्वायर प्लस b। अभी देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर प्लस b, तो पहले a है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे रहेगा। अगर मैं टर्म्स को स्प्लिट करूं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, बहुत अच्छे से पहले से करते आ रहे हैं, 2x हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर 2ax लिख रहा हूँ प्लस, अब b क्या चीज है बच्चों, कांस्टेंट है। कैसे मालूम पड़ा, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रहा है यानी x के रेस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पर नहीं है, अकेला है b, तो कांस्टेंट माना जाएगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए क्या फाइनल आंसर बचता है, 2ax, बाकी 0 हो गया, तो 2ax और साथ में आ जाएगा इसमें साइन ax स्क्वायर प्लस b। आई होप ये इसका आंसर है, तो आपको क्लियर भी हो गया होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसका पार्ट सेकंड दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा है 10 क्यूब x। तो 10 क्यूब x में क्या करना होगा, यानी कि x का क्यूब नहीं है, x सिंगल पावर में है, 10 का क्यूब है। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया लेट दिस इज y, और ये थोड़ा इजी रहता है इस तरह से करना कि हमें आंसर किस चीज का निकालना है ये रहता है पता, इसलिए इधर y लेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं dy dx ऑफ 10 क्यूब x। तो इस तरह से हमने किया। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं बच्चों, एक तो आ रहा है इसका एक्सपोनेंट पावर, यानी कि इसका पावर आ रहा है ऊपर 3, और साथ में 10x फंक्शन भी आ रहा है। तो हमें दोनों का ही डेरिवेटिव साथ में लेके चलना होगा, यानी कि पहले हम पावर का डिसीजन लेंगे। पावर के लिए हमने 3 पावर को स्टार्टिंग में किया, रूल नंबर 1 x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब आगे क्या चलता है, जैसे मैं आपको पावर का बता चुका हूँ पहले भी, अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ से आप देख लीजिएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इस रिजल्ट से तो हमने यहाँ पर यूज करके इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी इसमें 10x बचा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ रिजल्ट इसका मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा। तो फाइनली अब हमारे पास क्या चीज बच जाती है, 3। हम इस 10 के होल एक्स स्क्वायर को 10 स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 10x का डेरिवेटिव जो होता है या उसका डिफरेंशिएशन जो रिजल्ट होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और मैंने आपको फॉर्मूला में भी बताया था। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन थर्ड पार्ट है हम लोग के पास, लिसन इट केयरफुली, कैसे कैसे कर रहे हैं इसमें।
थर्ड पार्ट में लेट दिस इज इक्वल टू वाई, यानी कि यहाँ पर साइन एक्स है और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। अब क्या करना होगा, आई होप ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि ये ऐसे लिखा है जैसे अपर पार्ट न्यूमरेटर u और लोअर पार्ट जो डिनोमिनेटर है दैट इज v। तो इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, इसमें कोशेंट रूल लगने वाला है। तो बच्चों कोशेंट रूल मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। कोशेंट रूल होता है dy बाई dx इज इक्वल टू जो नीचे v डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर जो v डिनोमिनेटर वो एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि अबव फंक्शन जो डिनोमिनेटर है, और फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका कोशेंट रूल होता है। आई होप ये क्लियर है। तो बस इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे चलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ स्क्वायर करना होगा फॉर्मूले के रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखना होगा, साइन एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स होता है। तो क्या करना होगा इसमें हमें सीधा सीधा यहाँ पर इस तरह से पहले ये आप ऐसे करके 1 प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर 1 प्लस कॉस एक्स ये वाला एज इट इज, ओके। उसके बाद फिर बचता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा कॉस एक्स होता है, फिर माइनस का साइन लिया जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। 1 इज ए कांस्टेंट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हम उसको स्प्लिट करके अलग अलग करके समझ सकते हैं। और cos x का कितना होगा, माइनस ये sin x हो जाएगा, राइट। अब क्या करना होगा, आप इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज cos x प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पर एक माइनस साइन एक्स है, अंदर से अगर देखेंगे तो माइनस साइन एक्स बचेगा, माइनस इंटू माइनस होने के बाद ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो दिस होल विल बी 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, एंड यू नो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने यूज किया क्लास 10th में भी, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा, cos एक्स ऑलरेडी है, मैं इसको 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा, एंड दिस होल ब्रैकेट पावर 1 से ये 2 पावर कैंसिल होने के बाद 1 बचता है। फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस cos x. This is the final answer. I hope ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई आपको डाउट है तो प्लीज एक बार बताइएगा, ओके, देख लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स। से फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी। इसके अंदर ये इस तरह के दो फंक्शंस दिए हुए हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और 4x माइनस 7 का अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो कैसे हम लोग ने इसमें रूल लगाना है, हम लोग इस समय यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो इट मींस हम इसमें क्वेश्चन रूल इस तरह से फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या करना है, फंक्शन का एज इट इज कंसीडर कर लीजिए u v के रूप में। पहले x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है v स्क्वायर। उसके बाद फिर v यानी कि एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का यानी x स्क्वायर प्लस 1 का, ये मैंने अलग से यहाँ पर किया हुआ है। क्या है इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हमने स्प्लिट कर लिया, टर्म्स को अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने पर देखा कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 यानी कांस्टेंट नंबर है वो तो 0 होना चाहिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। कैसे रूल इसमें अप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n यहाँ पर आ जाएगा, फिर x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, n स्टार्टिंग में n 2 स्टार्टिंग में आ गया, 2 में से एक इक्वल लेस किया तो 2 माइनस 1 1 बचता है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमने 2x लिख लिया इसका डेरिवेटिव, जो हमारा डेरिवेटिव यहाँ आ चुका है। ऐसे यहाँ पर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 में भी हम यही करेंगे कि 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है 0 होगा, तो 1 प्लस 0 का फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर
1 रह जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जब मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x इंटू 2 करेंगे तो दिस विल बी 4x माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा x² और -1 और पूरे की डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। दिस इज x, ये x हो जाएगा। फाइनली हम इसको क्या लिख पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास 2x² माइनस x² आ जाएगा तो दिस विल बी ओनली x², फिर यहाँ पर बचेगा ओनली कितना 4x प्लस -1, और आप चाहें तो नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। दिस विल बी x² प्लस कितना 2² यानी कि 4 प्लस 2x इंटू ट्वाइस ऑफ ए बी यानी कि टोटल 4x। इस तरह से आप यहाँ पर ही फाइनल रिजल्ट कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से एक बार देख सकते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है √4x² प्लस 7। तो बच्चों जो 4x² प्लस 7 आपको गिवन है, इसको आप सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने किया लेट y इक्वल टू √4x² प्लस 7। अब क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है, एक साइड इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx ऑफ y और दूसरी साइड dy/dx ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 4x² प्लस 7। इस तरह से ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें बच्चों आपको कैसे देखना है, इसमें सबसे पहले दो चीजों की नोटिस करनी होती है। क्या नोटिस करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको लिख पाएंगे dy/dx ऑफ 4x² प्लस 7 की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट मींस पावर 1/2, क्यूब रूट मींस पावर 1/3, फोर्थ रूट मींस पावर 1/4। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट यानी 1/2 पावर हो जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है, रूल कहता है dy/dx ऑफ x की पावर n, जो पावर है वो पहले आएगी और उसमें से एक लेस होगा। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से आपको क्या करना होगा, पहले पावर को लिखना होगा और पावर हो जाएगा 1/2 और उसमें से जब आप 4x² प्लस जो 7 है, आप जो पावर आपके पास है उसमें से -1 करेंगे, यानी कि जो n पावर है उसमें से लेस करेंगे। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब पावर के बाद इसमें एक चीज और मल्टीप्लाई करनी होती है कि जो नीचे यहाँ पर एक फंक्शन x होता है इसका डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये 1 हो जाता है तो यहाँ पर इसको 1 को साथ में लिखते नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा nx की पावर n ही रह जाता है, क्योंकि इस चीज का रिजल्ट 1 होता है और इसको हम लिखते नहीं है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1 नहीं हो पाएगा। तो दिस विल बी 4x² प्लस 7, इसका डेरिवेटिव हमें साथ में करना होगा। अब क्या बचेगा, देखिए 2 4x² प्लस 7, यहां पर बच जाएगा -1/2। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड हो पाएगा, 4x² ऑलरेडी है, अगर टर्म्स को हम स्प्लिट करें तो 4x² अलग हो जाएगा, 7 अलग हो जाएगा। उसमें क्या आएगा बच्चों, 4 अलग आएगा, x² का डेरिवेटिव करना होगा, दैट विल बी 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। आप इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, राइट। अभी आपके पास देखेंगे तो कितना आएगा, 4 × 2 8x, ये 8x हो जाएगा। और आप अगर 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना होगा 4। तो फाइनल आंसर विल बी 4x और अपॉन में ये जो -1/2 है, आप इसको नीचे का लेकर जाते हैं तो +1/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 7। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.